हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्गदर्शन के यूट्यूब फैमिली में। चलिए देखते हैं, यहाँ से हम लोग आज वैदिक सभ्यता के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। ये अपना एक फेसबुक पेज है, ठीक है, उसका लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आगे ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम चैनल भी लिंक भी हम लोग का ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आप लोग को कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ा हुआ सारा क्वेश्चन सारा कुछ मिलते रहेगा। चलिए यहाँ पे वैदिक सभ्यता से जुड़ी जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, जैसा कि देखिए आप लिखा हुआ है वैदिक सभ्यता से जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जो काफ़ी किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लाइन देखिए, आप इसको एकदम ध्यान से देखिए, इससे बाहर कुछ नहीं रट डालो, ये बिल्कुल सही बात है। काफ़ी मेहनत करके ये क्वेश्चंस आपके लिए बनाया गया है वैदिक सभ्यता से रिलेटेड, तो आप इसको निश्चित रूप से 2-3 बार देखेंगे और पूरा का पूरा ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो को पूरा देखिएगा, आप आपके लिए बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। सारे एग्जाम के लिए एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार एसआई हो, बीपीएससी हो, यहाँ तक बीपीएससी तक के एग्जाम के क्वेश्चन का निश्चित रूप से इधर से ही मिलेंगे, इसमें से ही होंगे। तो आप देखिएगा पूरा वीडियो और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। चलिए तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। पहला क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो दोस्तों वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? वो ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ आर्य लोग आके वैदिक काल में बसे थे। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है, ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग कितनी बार है? तो ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग 36 बार है। और हम जो वैदिक सभ्यता का एक वीडियो डाला गया है अपने चैनल पे, मार्गदर्शन के चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ पे आपको बताया गया है कि ऋग्वेद में सबसे अधिक बार जो है ना, वो सिंधु शब्द का, जो पवित्र और महत्वपूर्ण नदी थी उस समय की, उसका प्रयोग किया गया सबसे अधिक बार, सिंधु का। चलिए तीसरा क्वेश्चन कहता है, अपराधियों को पकड़ने का काम क्या करता था? तो अपराधियों को पकड़ने का काम क्या करता था? कौन? तो उग्र किया करता था वैदिक सभ्यता के समय में। चलिए चौथा क्वेश्चन के चलते हैं, दशराग का युद्ध ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो दोस्तों दशराग का युद्ध जो है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। और इसके बारे में आप थोड़ा जान लीजिए कि ये जो दशराग का युद्ध हुआ था, ये सुदास और 10 जनों के बीच हुआ था, जिसमें सुदास विजयी हुए थे। और ये परुष्णी नदी के तट पर, जिसको आज के समय में रावी नदी कहा जाता है, पर हुआ था। महापुराणों की संख्या कितनी है? तो भाई महापुराणों की संख्या 18 है, सभी लोग जानते होंगे। चलिए आगे चलते हैं। और उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो ये जो प्रवर्तक है ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, सारा प्रवर्तक को पढ़ लीजिएगा। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक जो हैं वो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल, इसी तरह से न्याय दर्शन के हैं गौतम, चावार्क के चावार्क, और योग दर्शन के हैं पतंजलि। तो आप और भी जो भी दर्शन है सबको पढ़ लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। सातवां क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, आर्यों का आर्कटिक होर्न सिद्धांत का पक्ष किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा जैकोबी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कह रहा है ऋग्वेद में उल्लिखित, यहाँ गलती हो गया था, उल्लिखित रहना चाहिए, उल्लिखित सभी नदियों में से सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी मानी जाती है। तो आपको अभी तुरंत हम बताए थे ऐसा नदी कौन था, तो वो सिंधु नदी थी। कौन सी नदी थी? सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु। तो चलिए 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वितस्ता नदी का आधुनिक नाम क्या है? तो वितस्ता नदी का आधुनिक नाम है झेलम। क्या है? झेलम। क्या है? झेलम। इसी तरह से आप भी कहेंगे, यहाँ झेलम लिखा होना चाहिए, सेलम नहीं, झेलम कर लीजिएगा इसको आप, ठीक है ना, वो थोड़ा सा जगह, तो झेलम कर लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो दोस्तों गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा किया गया था, और ये भगवान सूर्य को, सावित्री देवता को समर्पित है, और ऋग्वेद के 3रे मंडल में इसके बारे में उल्लिखित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन के चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाले विवाह सूक्त किसे में पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऋग्वेद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन, काफी महत्वपूर्ण ये ऑब्जेक्टिव वीडियो आपके लिए, तो आप निश्चित रूप से पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक डेफिनेटली करेंगे। अगला क्वेश्चन 12 नंबर का है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान था? तो दोस्तों देखिए, वैदिक काल 2 भागों में बटा हुआ था, एक था ऋग्वैदिक काल और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। तो इस पूरे वैदिक सभ्यता और वैदिक काल को समझने के लिए आप मेरे चैनल पे जो मार्गदर्शन बाय रविकांत सर पे जो वीडियो अपलोड किया गया उसको आप एक बार निश्चित देखिएगा। और हम आपसे वादा करते हैं कि इसी तरह से पहले हर एक चैप्टर वाइज, हर एक टॉपिक वाइज आपको डिस्क्रिप्टिव वीडियो मिलेगा, फिर उस पर ऊपर जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव होंगे
उसका एक कलेक्शन करके आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप उसको देखिए, फिर इसको देखिए, तब आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। और फिर हमारे तरफ से जो टेस्ट लिया जाएगा आप उस टेस्ट को दीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग की तैयारी कंप्लीट होगी। तो 12वां क्वेश्चन करा है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो इसका आंसर हम लोगों के सामने है क्या? प्रजापति। क्या होगा? प्रजापति। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन करा, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो दोस्तों यहाँ ध्यान रखेंगे, एक आदि काव्य और एक महाकाव्य। तो जो आदि काव्य है वो आदि काव्य की संज्ञा रामायण को, और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? तब क्या होगा आंसर यहाँ पे? तब होगा महाभारत, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है इसमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक सभ्यता के लोगों को नहीं था? मतलब नहीं था ये नहीं पूछा, नहीं था। तो उसका आंसर होगा तंबाकू। चलिए अगला क्वेश्चन 15वां नंबर क्वेश्चन पे और चलते हैं। और 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके लिए, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो क्या होगा आंसर? जल्दी बोलेंगे। ऋग्वेद। गुड, सभी कोई बोलेंगे, ऐसे ही बोलते रहेंगे, खुद ही खुद मन ही मन हम समझ जाएंगे आप बोल रहे हैं, हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान से चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो भाई ऋग्वैदिक आर्यों का जो आर्य लोग आए थे उसका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन था। क्या था? पशुपालन। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चले, और ये रहा आपके लिए 10,000 का क्वेश्चन। तो सभी कोई अपने अपने हॉट सीट पे बैठ जाओ और 10,000 के क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाए कि दशराग का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको पहले ही मिल चुका है। तो आपका आंसर क्या होगा? परुष्णी नदी, जिसको आप भी क्या कहते हैं? रावी। चलिए गुड, चलते हैं 18वें क्वेश्चन पे। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निष्क किसको कहा जाता था? तो स्वर्ण आभूषण को, सोने से बने आभूषण को निष्क कहा जाता था। 19वां क्वेश्चन कह रहा है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? भाई सांख्य दर्शन तुरंत बताए थे। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल। कौन थे? कपिल। चावार्क के चावार्क, पतंजलि किसके थे? योग दर्शन के, गौतम न्याय दर्शन के। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20वां क्वेश्चन आपके सामने रहा, और क्या कहता है, जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक क्या कहलाते थे? तो उपाध्याय। क्या कहलाते थे? उपाध्याय कहलाते थे। चलिए 21वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान देंगे। 21वां क्वेश्चन कर रहा है कि आर्यों का प्रिय पशु क्या था? आर्यों का प्रिय पशु क्या था? तो आर्यों का प्रिय पशु जो था ना वो घोड़ा था। क्या था? घोड़ा। 21 क्वेश्चन हो गया। 22वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और 22वां क्वेश्चन अपना कह रहा है कि आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा को क्या कहा था? दोस्तों इस क्वेश्चन पे आप ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे गलती करा सकता है, तो इसको बहुत बारीकी से समझिएगा, शब्दों के खेल को देखिएगा, क्योंकि शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको ध्यान से सुनेंगे। स्टूडेंट्स गलती करते हैं, क्वेश्चन आते रहता है फिर भी सही आंसर नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन को सही से समझ नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, देख नहीं। तो पहले क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है यहाँ पे आर्यों के द्वारा जो लोहा था ना, लोहा को क्या कहा जाता था? तो आंसर लोहित अयस्क कर देंगे बहुत सारे लोग, लेकिन नहीं, श्याम अयस्क। लोहा को क्या कहेंगे? श्याम अयस्क। जबकि लोहित अयस्क किसको कहते थे? तो तांबा को। लोहित अयस्क किसको कहते थे उस समय? तो तांबा को। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, शब्द पे गौर करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे? तो व्यापार हेतु जो दूर दूर जाते थे उसको पनी कहा जाता था, उसको पनी कहा जाता था। इसी के साथ 24वें क्वेश्चन पे, मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता कौन थे? तो 24वां नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा अग्नि। और अग्नि के लिए ऋग्वेद में 250 श्लोकों का जिक्र किया गया है। कितने श्लोकों का किया गया है? 200 श्लोकों का। 200 श्लोकों का अग्नि के लिए। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है इस सभ्यता में गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। जो ऋग्वैदिक सभ्यता है उसमें गविष्टि, वैदिक सभ्यता जो उसमें गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया, किसके लिए? युद्ध के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देंगे। वेदांग की संख्या क्या है? तो वेदांग के बारे में आप देखे होंगे कि वैदिक सभ्यता का जो वीडियो है उसके बारे में बताया गया कि वेदों को पढ़ने में सहायता करने के लिए वेदांग की जरूरत पड़ी और वेदांग की खोज की गई, वेदांग लिखा गया। और वेदांग की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ आ रहा है, तो 6 है। इसके लिए हम एक ट्रिक बनाए थे, निसी कब जाय छे। तो निसी में नी से निरुक्त, सी से शिक्षा, निसी कब, कब में क से कल्प, ब से व्याकरण, जाय में ज से ज्योतिष, छ से छंद। तो ये 6 वेदांग का नाम था, आप इसको देख लीजिएगा और ध्यान से में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, 27वां क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। तो सबसे बड़ा महाकाव्य कौन? महाभारत। चलिए 28वां क्वेश्चन आपके सामने है, और ये कह रहा है कि सत्यमेव जयते किससे लिया गया? तो दोस्तों ध्यान देंगे कि सत्यमेव जयते मुंडोपनिषद से लिया गया। किस उपनिषद से लिया गया? मुंडोपनिषद से। और मुंडोपनिषद में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसमें जो यज्ञ है ना उसकी तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। किससे की गई है?
तो टूटी हुई नाव से की गई है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 29वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान देंगे। उत्तर वैदिक काल में हल रेखा को क्या कहा जाता था? तो उत्तर वैदिक काल में हल रेखा को सीता कहा जाता था। तो इस तरह से हम लोग 29 क्वेश्चन देख चुके हैं। आगे देखते हैं। और दोस्तों, आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलेंगे। और मेरा मकसद ये है ना कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, पहले आपको इस पे डिस्क्रिप्टिव वीडियो, फिर ऑब्जेक्टिव, इतना कुछ जो करने का एक मकसद है कि दोस्तों जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ये स्टूडेंट को इस चीज़ को आप फैला दो, फैला सभी घर तक, सबके एक एक बच्चे के पास अपना टोटल मटेरियल होना चाहिए। उसके एग्जाम के लिए जितने महत्वपूर्ण जो भी चीज़ है, सारा कुछ मिलना चाहिए। हम लोग इस पर मेहनत करें। आप थोड़ा मेहनत करो कि आज एक संकल्प लो कि आज इस वीडियो को जितने लोग भी देखेंगे, 10 लोग को फॉरवर्ड करेंगे, कम से कम 10 स्टूडेंट को फॉरवर्ड करेंगे और हमें बताएंगे कि हाँ। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा व्यू, हमें व्यू लाइक इन सबसे कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरा इतना मेहनत करने का एक ही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसका लाभ उठा सके, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्योंकि मैंने मेहनत करके इसका कलेक्शन किया, क्वेश्चन का बनाया ऑब्जेक्टिव। और हम इसी तरह से आपसे वादा करते हैं कि हर एक चैप्टर के बाद अपना एक ऑब्जेक्टिव का सेशन चलेगा, अपना एक फटाफट जीके का भी सेशन चलता है, जिसमें फटाफट जीके में आप देखेंगे कि एकदम से मस्त सा ट्रिक आपके सामने आएगा और उस चैप्टर को क्लियर करके चला जाएगा। बस 2 मिनट का वीडियो आपको पूरा से पूरा चैप्टर खत्म कर देता है, पूरा एक चीज कंप्लीट याद करा के जाएगा, हम इसकी गारंटी लेते हैं। एक वीडियो फटाफट का भी दिया गया है, आप देखेंगे अनुसूची कैसे 2 मिनट में मेरा पूरा का पूरा अनुसूची खत्म होता है आपका, याद के साथ, एकदम याद भी। तो इस तरह से यदि वीडियो अच्छा लगे दोस्त, तो निश्चित रूप से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों के बीच, और जितना ज़्यादा बच्चों तक हो सके पहुंचाएंगे। तो आज ये करना है, कम से कम 10 विद्यार्थी के पास शेयर करना है इस वीडियो को, एक लड़के, एक लड़कियों को, एक स्टूडेंट को, कम से कम 10 लोगों को भेजना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? तो उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक प्रिय देवता थे कौन? प्रजापति। ठीक है, तो इस तरह से ये आज का जो क्वेश्चन का सेशन था हम लोगों का, ये यहीं ख़त्म होता है। तो एक बार फिर से आप ध्यान देंगे कि ये जो सब्सक्राइब करने के लिए कहा गया आपको, तो एकदम भूलना नहीं है। जो बेल आइकन है, आगे घंटा का सिंबल देखते हैं, ये घंटा के सिंबल को एक बार बस टच कर दीजिएगा आप इस तरह से, और बजा के घंटा आगे निकल जाना है। तो इससे क्या होगा कि आपको जितना भी नोटिफिकेशन होगा मार्गदर्शन बाय रविकांत सर का, वो सारा कुछ मिलते रहेगा। ये एक चैनल है जो कंप्लीट कम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए बनाया गया है, जिसमें कि मैथ, रीजनिंग के साथ साथ जीके पूरी तरह से प्रोवाइड कराया जाएगा, जीएस सब कुछ। तो आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बजाना ना भूलें। दोस्तों के बीच शेयर करते रहिए। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करेंगे। अगले वीडियो के साथ मिलते हैं दोस्त। तो फिर इसी तरह के हर एक चैप्टर पे आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।